6 अगस्त है और रात के 11 बज रहे हैं। हमारे चैनल ने सबसे पहले ये खबर आपको बताया था कि बिहार में कुछ डीएसपी और आईपीएस अधिकारी का तबादला होने वाला है, लेकिन मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के बाद मामला कुछ बिगड़ा और वहां के 2 डीएसपी का तबादला हो जाता है। मनोज कुमार पांडे और एक दयाल है, उनका तबादला होता है। 5 डीएसपी मनोज कुमार पांडे और राघव दयाल के बारे में बताया जाता है प्रभावशाली डीएसपी हैं और किसी नेता के, राज्य सरकार के किसी नेता के ये रिश्तेदार लगते हैं, प्रभावशाली हैं। मुजफ्फरपुर नगर में ये डीएसपी थे, लेकिन बताया जाता है पहले आरएस भट्टी ने एडीजी एसटीएफ सुशील खोपड़े साहब को भेजा और फिर खुद आरएस भट्टी पहुंचे और समीक्षा की, एक एक चीज लोगों से मिले, अंदरूनी बात जानी कि कई इंस्पेक्टर और जमादार दरोगा पहले ही तबादला हो चुका था, टाउन से कई अफसर को बदला गया था। बताया हल्ला ये भी था कि वहां के एसपी राकेश कुमार और आईजी पंकज सिन्हा को भी बदला जा सकता है, लेकिन तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं 1990 बैच के आरएस भट्टी ने, उन्होंने देखा कि डीएसपी राघव दयाल जो टाउन डीएसपी है मुजफ्फरपुर और मनोज कुमार पांडे जो मुजफ्फरपुर के पूर्वी के डीएसपी हैं, दोनों को चिन्हित किया गया और ये बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाने में डीजीपी आरएस भट्टी जो है वहां तक इस बात को पहुंचा दिए। उसके बाद राज्य सरकार ने आज 5 डीएसपी और 3 आईपीएस को बदला है। पहले मैं डीएसपी के बारे में बता देता हूँ। मनोज कुमार पांडे जो मुजफ्फरपुर पूर्वी में थे, उनका बीएमपी 12 भीमनगर सुपौल कर दिया गया है। राघव दयाल प्रभावशाली डीएसपी, इससे पहले वैशाली में भी थे, मुजफ्फरपुर टाउन में थे और इन पर एक जांच रिपोर्ट पुलिस के आला अधिकारी ने डीजीपी के माध्यम से सरकार तक गई है। इनको बीएमपी 11 जमुई में भेजा गया है। राघव दयाल बड़ा प्रभावशाली डीएसपी, इसका तबादला होना बड़ा मुश्किल था, लेकिन डीजीपी है भट्टी अड़ गए, जान गए कि ये गड़बड़ आदमी है, इसलिए हटा दिया। सैयार अख्तर पहले भागलपुर में डीएसपी थे और इससे पहले और भी डीएसपी थे, एसडीआरबी, अब से इनको मुजफ्फरपुर पूर्वी का डीएसपी बनाया गया है। सैयार अख्तर भागलपुर में विधि व्यवस्था को लेकर इन्होंने भाईचारे का पैगाम दिया था, अच्छा काम किया, सैयार अख्तर ने काम किया था। अब फिलहाल ये मुजफ्फरपुर पूर्वी के डीएसपी हैं, इन पोस्टिंग इनकी कर दी गई है। प्रीतम कुमार आर्थिक अपराध इकाई में डीएसपी थे, इनको अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पालीगंज पटना बनाया गया है। अमन कुमार ये समस्तीपुर में थे, इंस्पेक्टर से हैं, ये एसटीएफ में थे, इनको एसडीआरपीएफ में पटना दिया गया है। उसके बाद आ जाइए आईपीएस अधिकारी। आईपीएस में दीपक वर्णवाल ये विशेष शाखा में थे और इनको अपराध अभिलेख ब्यूरो बनाया गया है। सुधीर पुलिका साहब और वेटिंग फॉर पोस्टिंग में थे, इनको विशेष शाखा दे दिया गया है। अवधेश दीक्षित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पालीगंज से 2019 बैच के आईपीएस हैं, इनको मुजफ्फरपुर नगर में एसपी बना दिया गया है। अब देखिए सबसे अहम बात मैं बता देता हूं, दीपक वर्णवाल के बारे में बात आ रही है। दीपक वर्णवाल विशेष शाखा में एसपी थे, इनके द्वारा एक लाठी चार्ज को लेकर पटना में एक जांच रिपोर्ट दे दी जाती है। वह जांच रिपोर्ट बताया जाता है कि सरकार को उस जांच रिपोर्ट के बारे में और कई तथ्य सामने दिखते हैं और दीपक वर्णवाल की उस जांच रिपोर्ट पर सवाल उठने लगता है। डीजीपी आरएस भट्टी है, बात राज्य सरकार के मुखिया तक पहुंचती है तो दीपक वर्णवाल को भी उनके जगह से हटाकर उनको अपराध अभिलेख में दे दिया जाता है। अब आ जाइए, ये अगस्त का महीना है, 15 अगस्त है और उस अगस्त के बाद 5-6 महीना के बाद दिसंबर महीना आ जाएगा तो पुलिस मुख्यालय में कहीं बड़ा बदलाव तो आने वाले कुछ महीनों के बाद हो सकता है। बड़ा बदलाव एडीजी स्तर से लेकर आईजी स्तर तक के बड़े पदाधिकारियों का तबादला और आगे कुछ महीनों के बाद देखा जा सकता है। फिलहाल 5 डीएसपी और 3 आईपीएस अधिकारी का तबादला हुआ है। मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी और मुजफ्फरपुर के आईजी ने राहत की सांस ली होगी, लेकिन नाम है आरएस भट्टी, सरकार को जरूर और कुछ न कुछ बताया होगा। लगातार
2 डीएसपी पर गंभीर मामले में, मतलब मुजफ्फरपुर के मामले में राघव दियाल पर एक बड़ी जांच रिपोर्ट आरएस भट्टी के माध्यम से राज्य सरकार तक गई है। ये चर्चा चल रही है पुलिस हेडक्वार्टर में। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको कुछ ऐसी ताजा खबर हम बताने की कोशिश करेंगे जो पुलिस मुख्यालय से जुड़ी होगी और जो सरकार के कुछ करीबी लोगों को मालूम होगी। लेकिन हमारा चैनल, हमारी कोशिश रहेगी कि आपको सिर्फ सच बताएंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।